मध्यम वर्गीय परिवार है, उनका जो घर बनाने का, आशियाना बनाने का सपना है, वो पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। और ऐसे समय में जब आम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं कलेक्ट्रेट में जाकर प्रशासन को, तो उनको लाठियां मारी जा रही है। देखिए, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है बर्बरतापूर्वक, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। तो उस दिन हमने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें कैप्चर की जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है पानी पाउच वाला जो घटना था वो तो था, लेकिन उसके ठीक पहले भी एएसपी सुखनंदन राठौर के ऊपर झंडे भी फेंके गए हैं और झंडे से वार भी किए गए। ये भी हमने कैप्चर किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये काले पट्टे तो आप लोगों को याद ही होगा, जो इस वक्त अभी भी सड़क में मौजूद है। यही काली पट्टी, काले बलून्स और काले झंडे थे। आज से ठीक 2 दिन पूर्व यही दुर्ग की वो जगह है, हिंदी भवन के ठीक सामने वाले पंडाल पर काफी सारे छत्तीसगढ़ के और खासकर दुर्ग जिले के बिल्डर और ब्रोकर्स धरने पर बैठे हुए थे। क्यों बैठे थे आप सभी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि दुर्ग में जिस प्रकार की चीजें परसों के दिन निर्मित हुई है, पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं न कहीं देश में भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से जमीन रजिस्ट्री की दामों में बढ़ोतरी हुई है, नई गाइडलाइन आई है, उसके बाद से लगातार लोग विरोध कर रहे, खासकर बिल्डर्स और ब्रोकर्स। और अब जब इसी जगह पर बैठकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, प्रदर्शन करने के बाद काफी दिनों तक उन्होंने प्रदर्शन किया, 5 दिन 7 दिन जितना भी, उसके बाद जब जितने भी बिल्डर और ब्रोकर थे यहाँ से निकलते हैं अपनी बात को प्रशासन तक पहुँचाने के लिए, और ठीक पटेल चौक के पास जाकर काफी देर तक के शासन प्रशासन से उनकी बातचीत होती है। उस दौरान एक तस्वीर हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी, वो आपको बताएंगे कि वो क्या थी, लेकिन उसके पहले ये बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से प्रदर्शन के बीच अचानक से माहौल बिगड़ जाता है, लाठी चार्ज हो जाता है, और लाठी चार्ज होने के बाद से जो सारी चीजें हैं वो चर्चा का विषय बन जाती है। लगातार ये कहा जाता है कि सरकार के द्वारा आम जनता के, गरीबों के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उस दिन आप सभी ने सुना रहा होगा कि किस प्रकार से एएसपी सुखनंदन राठौर के ऊपर पानी का पाउच फेंका गया, उसके बाद से माहौल खराब हुआ और जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ, काफी सारी चीजें इन चीजों के ऊपर से निकल करके आई। अब इन चीजों को देखते हुए भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जो है वो 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर ठीक उसी जगह में बैठे हैं जहां पर अब से 2 दिनों पूर्व जितने भी दुर्ग के बिल्डर और ब्रोकर हैं वो बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। अब चलिए विधायक देवेंद्र यादव से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने के ठीक पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, 1 दिसंबर सोमवार के दिन जिस प्रकार की घटनाक्रम हुई, किस प्रकार से पानी पाउच वाला जो सारा बात था, सारी चीजें थी, वो सभी के सामने आई। लेकिन एक तस्वीर ऐसी है जिसे शायद बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। उस दिन जब प्रदर्शनकारी लगातार शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे हाथ में लगी जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूंगी। उसके बाद विजुअल के माध्यम से भी हम आप सभी को दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो है झंडा फेंका गया, काले झंडे फेंके गए। एक बार काले झंडे फेंके गए जो पुलिस प्रशासन, पुलिस के बल के तरफ गया, दूसरी बार फिर से यही काले झंडे जो है पुलिस के ऊपर फेंके गए, और तीसरी बार में जो है देखा गया कि किस प्रकार से प्रदर्शनकारियों के साथ एएसपी सुखनंदन राठौर के साथ साथ वहां पर जितने भी पुलिस बल थे उनके झड़प देखी गई। और यही एक और तस्वीर जो निकल करके सामने आई जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से प्रदर्शनकारियों के द्वारा एएसपी सुखनंदन राठौर के ऊपर काले झंडे से हमला भी किया गया है।
विधायक जी, आज के इस एक दिवसीय उपवास के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है बर्बरता पूर्वक, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। सरकार को जो जमीन की कलेक्टर दर है उसकी बढ़ोतरी में जनसंवाद करना चाहिए। एकाएक 800% तक की बढ़ोतरी की गई, जिससे जो छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनका जो घर बनाने का, आशियाना बनाने का सपना है वो पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। और ऐसे समय में जब आम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं कलेक्ट्रेट में जाकर प्रशासन को, तो उनको लाठियां मारी जा रही है। तो इसका हम विरोध करते हैं और सरकार को अपने इस रवैये से बचना चाहिए और ये जो फरमान, तुगलकी फरमान उन्होंने बढ़ोतरी का दिया है, इसको वापस लेना चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और इसी के विरोध में आप लोग बैठे हैं। उस दिन हमने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें कैप्चर की जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है पानी पाउच वाला जो घटना था वो तो था, लेकिन उसके ठीक पहले भी एएसपी सुखनंदन राठौर के ऊपर झंडे भी फेंके गए हैं और झंडे से वार भी किए गए। ये भी हमने कैप्चर किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस पर जिस प्रकार से लोगों के द्वारा हाथापाई जैसी नौबत भी आई, झड़प भी हुआ और इस प्रकार से काले झंडे फेंकना और मारना, ये कहाँ तक के सही है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंसा कहीं पर भी कभी भी सही रास्ता नहीं निकाल सकती। हम हिंसा के विरोध में हैं। हिंसा किसने भी की है, किसी ने भी की है, हम उसका सहयोग नहीं करते। पुलिस की भांजी हुई लाठियों का भी सहयोग नहीं करते और इधर से भी अगर किसी ने डंडा फेंका है जैसा आपका कहना है, क्योंकि अभी तक तो खबर ये आ रही थी कि पानी पाउच की लड़ाई है, वो भी हुआ है, लेकिन उसके ठीक पहले ये भी था। हाँ, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, अभी तक तो यही खबर आ रही थी कि पानी पाउच फेंक दिया तो लाठी मारी गई, और यही हमने वीडियो में भी देखा जो हमारे पास आया। लेकिन हिंसक कोई भी हो उसका हम सहयोग नहीं करते, उसका हम विरोध करते हैं, बहुत स्पष्ट है। साथ ही साथ सरकार जनता के लिए, ना कि जनता को अपने इशारे पे चलाने के लिए, जनता से संवाद करना है उनको। बिना जनता से संवाद किए जिस तरीके से दरों की बढ़ोतरी हुई है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 800% तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे आम परिवार के जो अपने खुद के मकान बनाने के सपने हैं वो पूरी तरह से चूर हो गए। लगातार जिस प्रकार से भाजपा की सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी करती है, जैसे बिजली बिल के दर को लेकर हो गया और तमाम प्रकार, अभी तो लेटेस्ट ये भी है, इन चीजों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली दरों में जो राहत जनता को मिलती थी नहीं मिल पा रही है, बढ़ोतरी भी हुई, 3 दफा बढ़ोतरी हुई, उससे लोगों में आक्रोश है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी योजनाएं लेके आई थी जिससे जनता की मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसकी जेब को राहत मिलती थी। अब क्या है, खर्च जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और सरकार ना रोजगार देने में सक्षम है, ना अच्छे जो बेसिक सुविधाएं, आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने में सक्षम है, तो इससे सरकार का फेलियर साफ दिख रहा है। आज के एक दिवसीय धरना के बाद आगे आप लोगों की अब क्या रणनीति है? देखिए, आज का जो उपवास का कार्यक्रम था भिलाई विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में रखा गया था, किंतु अगर यह सरकार अपनी जनभावना विरोधी नीति वापस नहीं लेती है या जनता के हित में फैसला नहीं करते, इस नीति में बदलाव नहीं करती है, तो आज से उपवास से शुरुआत है और हम अहिंसक तरीके से जो आंदोलन हो सकता है, कलेक्ट्रेट घेराव से लेके मंत्री का निवास का घेराव, मुख्यमंत्री निवास का घेराव, हम लगातार करते रहेंगे जब तक इस नीति में परिवर्तन नहीं होता। किंतु मैं बताना चाहूंगा कि आप सामान्य जनों को अपनी लाठी से, अपनी भाजपा की पुलिस से आप डरा सकते हैं, किंतु कांग्रेस के लोगों को आप नहीं डरा सकते। हम वो लोग हैं, हम उस पार्टी के समर्थक है जो अंग्रेजों से नहीं डरे थे। जब हम गुलाम था, देश गुलाम था, तब हम नहीं डरे थे। तो आज जब ये स्वतंत्र देश है, संविधानिक देश है, बाबा साहब का संविधान इस देश में चलता है, तो हमको नहीं लगता हमें किसी डरने की आवश्यकता है। और हम भी देख रहे थे आप कितनी ज्यादा लाठी चला सकते हो, कितने लोग को डरा सकते हो। और वादा है ये पुलिस से जो भाजपा के इशारों पर जनता के विरोध को दबा रही, जनता की भावना को दबा रही, एक एक चीज का हिसाब होगा, याद रखिएगा। हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिख के रखिएगा। और कितने लोग पे लाठी चला लोगे ना, हम भी देख लेते, वादा है आपसे।
काफी बड़ी बात आप कह रहे हैं। लाठी की आपने बात की है, मैंने भी विधायक जी से भी प्रश्न किया था, आपसे भी करना चाहूंगी। पानी पाउच वाली घटना को सभी ने देखा है और सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार से पानी पाउच वाली चीजें उस दिन निकल करके सामने आई थी। लेकिन क्या आपके संज्ञान में ऐसी बातें हैं कि किस प्रकार से पुलिस बल के ऊपर काले झंडे से हमले भी किए गए हैं और यहाँ तक कि एसपी सुखनंदन राठौर के ऊपर भी काले झंडे से उस दिन हमला किया गया है। उसके थोड़ी देर उसके बावजूद पुलिस के द्वारा ये सारी चीजें जो है उन्हें संभालने का प्रयास किया गया सिचुएशन को, और काफी देर बाद फिर पानी पाउच वाली घटना और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो मैंने काले झंडे वाली बात अभी आपको बताई है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है वहाँ पे कई असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं। अब ये हो सकता है कि विरोध को दबाने के लिए भाजपा के लोगों का प्लानिंग प्लॉटिंग हो कि वो अपने कुछ लोगों को बेच के हरकत करते। वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग थे, घंटों जो चीजें चल रही थी। अगर ऐसे वीडियो वायरल भी हो सकते हैं उन्होंने हथकंडा अपनाया हो इस विरोध को दबाने का। आप देखेंगे कि लगातार शांतिप्रिय तरीके से विरोध दर्ज हो रहा था, अचानक कुछ लोग आते करते, पर आप ये देखेंगे कि ये मूल भावना के खिलाफ है। और अगर ये सिर्फ सामान्य लोग नहीं, आपके खुद के सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। आप पहले इसको तो समझिए। और जब भाजपा को दिख रहा है कि जनता शांत नहीं हो रही, वो अपनी हक लड़ रही है, वो लाठी चार्ज करके ऐसे कुछ एक दो कृत्य करवा के मूल भावना दबा रही है। देखिए, ऐसी बड़ौदा बाजार की भी घटना आपके मतलब भाजपा की सरकार में हुई है, उसका भी कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप उसके, जब आपको पता है विरोध होने वाला है, आप पहले सुरक्षा इंतजाम रखिए। आप उनके जो नेतृत्व करते हो तो उनसे बात कीजिए, आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए। तो इनके द्वारा कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ एक कार्यक्रम, एक छुट्टी कार्यक्रम चला रहे हैं कि आप इनके तानाशाह रवैये के थ्रू आप लोगों की भावनाओं दबा दीजिए। चिल्लाएंगे चीखेंगे, डर के मारे चुप बैठेंगे। पर मैं बता रहा हूँ, इनकी बहुत गलत सोच है। 2.5 साल बाद जब सरकार बदलेगी, 3 साल बाद जब सरकार बदलेगी, आप देखिएगा अगले चुनाव में यही जनता भाजपा लोगों का क्या असर करेंगे, ये हम आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। आप देखिए, इनको जूते मारेंगे जिस जगह जा रही हैं। आप देखेंगे वो सामान्य जनता, मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, वो सामान्य लोग थे, कोई पार्टी से इसके लोग नहीं थे कि आपका भाजपा विरोध करने आए थे। आप उन पर लाठीचार्ज, वो भी इतनी बर्बरतापूर्वक वाटर कैनन का प्रयोग कर लेते। या तो व्यवस्था लेके चलना चाहिए आपको विरोध को शांत करने के लिए, पर इनका कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ आपने विरोध को दबा रहे और कुछ नहीं। इस घटना के बाद काफी सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया, गिरफ्तारी भी हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, यह उस गिरफ्तारी के माध्यम से उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार के खिलाफ जो भी आएगा, जो भी सच के लिए आवाज उठाएगा, इनका विरोध करे, वो जेल में जाएगा। बलौदा बाजार की घटना आप देख लीजिए। एक मिनट में आपको फिर से टोकना चाहूंगी। जिन्होंने जो काला झंडा फेंका था, इस पर आपका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकता है, ऐसा आपका मानना? हाँ, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग है, बिल्डर और ब्रोकर्स नहीं हो सकते। देखिए, मैं क्या बोला, असामाजिकता तो हो सकते हैं, किंतु ये भी तो हो सकते हैं उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग हो। आप पुलिस जांच कीजिए, निष्कर्ष पे निकालिए। पर तब तक मेरे हिसाब से आप बताइए, अगर किसी झंडा फेंका तो आप क्या बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करें? वाटर कैनन का नहीं होता है, आंसू गैस के वाले नहीं छोड़ सकते। सीधा आपका मार का डर दिखा रहे हो, ये सब नहीं चलने वाला। कुछ समय का आप कर लीजिए, सबका गिनती हो रही है, समय बदलेगा, जनता जवाब देगी। मैम, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शिखा रॉय सिंह है, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस। जी, क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस प्रकार से अभी लगातार बार ऐसा देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, हर वर्ग के लोग कहीं ना कहीं बार सड़कों पर आ रहे हैं, और आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर आप लोग भी बैठे हुए हैं धरने पर। जिस प्रकार से 1 दिवसीय जो धरना आज आप लोगों ने आयोजित किया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या है, ये तो साबित ही हो गया ना कि सरकार फेलियर रही, कि हर दिन धरना करना पड़ रहा है। आम जनता को अगर घर से बाहर निकल के अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही, तो इससे क्लियर एक मैसेज है, क्लियर दिख रहा है कि सरकार अपने जो कमिटमेंट्स किया था उन्होंने उसमें फेल हो गई। आम जनता परेशान हो गई, त्रस्त हो गई, तब वो बाहर आ गई। कारोबारी ये इतने, देखिए, एक जो अभी ये जो मुद्दा चल रहा है जमीन का, रियल एस्टेट एजेंट या फिर बिजनेसमैन ना, वो हमेशा सरकार के साथ अपना मेलजोल बना के चलते हैं, वो समीकरण बिगाड़ते नहीं, लेकिन वो उतर गई है रास्ते पे। तो आप सोचिए वो किस हद तक चीजें खराब हो चुकी है कि आम जनता से लेके बिजनेसमैन या कोई भी एक वर्ग अछूता नहीं रह गया। इन्होंने हर जगह इतनी लोगों को तकलीफ पहुंचाई है कि आम जनता को सड़कों पे आना पड़ा। काफी सारे मुद्दों पर हमने सभी से जुड़कर बातचीत करने का प्रयास किया, काफी सारी चीजों पर डीप डिस्कशन मैम से भी हमारी हुई है। अब देखते हैं जिस प्रकार की चीजें अब निर्मित हुई है और लगातार लोग प्रदर्शन करने के लिए सामने आ रहे हैं, ग्राउंड पर आ रहे हैं,
वाकई में किस तरफ चीजें अब जा रही है तो आगामी समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इन तमाम चीजों के ऊपर से आप सभी क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की नई नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।